मेरे बच्चे, तुम अभी बहुत कम उम्र हो, वक्त के साथ सब भूल जाओगे। चंद वर्षों बाद उसका नाम भी याद नहीं रहेगा तुम्हें। भूलने की बात नहीं है दादी, मुझे अफसोस है मैं इतना अहमक निकला। सब ठीक हो जाएगा। इंसान वक्त के साथ सब कुछ सीख जाता है, ठीक है? बात सुनो, अब मजीद अपना दिल बुरा मत करो। पूरी मेहनत और लगन से काम करो। इस मुल्क में ऐसी कोई लड़की नहीं जिसे तुम चाहो और हासिल ना कर सको। हमारे खानदान की बहुत इज्जत है, शुक्र करो खुदा का। हाँ। बेगम साहिबा, रुस्ता, तुम इस घर में क्या कर रहे हो? माफ कर दो बेटा, बाकी मांदा कर्ज इतने से अदा हो जाएगा ना? तुम जा सकते हो रुस्तम। जो हुआ उस पर शर्मिंदा हूं। दादी जान, मैं सोने जा रहा हूँ। एक एक करके सब कुछ ठीक हो गया। मलिया से जान छूट गई और हमें भी कोई माली नुकसान नहीं हुआ। खोल कर देखो। कैसा है, पसंद आया तुम्हें? ये मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है। इसे जरा पहन कर दिखाओ ना मुझे। अब तो मुझे इससे हसद हो रही है। ये तुम्हारे गले में आते ही कितना खूबसूरत लग रहा है। क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो जाना? नहीं नहीं, बात ये नहीं है। हम इस तरह अब और नहीं मिल सकते। ये मुलाकातें बहुत खतरनाक है। ऐसा मत सोचो, वो दिन दोबारा नहीं आएगा मेरी जान। उस दिन तो शैतान को जैसे खुली छुट्टी मिली हुई थी। अगर बाबा ने हमें देख लिया होता तो? हाँ, मैं क्या कहती? इस सिचुएशन की क्या वजाहत करती? वजाहत देने को तो मौका ही नहीं मिलता। बहराम हमें देखते ही गोली मार देता मेरी जान। क्या ये मजाक है? मैं सीरियस हूँ। हम वाकई इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते। आई एम सॉरी। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो जाना। मैंने ये चाहा कि कोई मुझसे मोहब्बत करे, कोई मुझे पागलों की तरह चाहे। जिस दिन तुम मेरे ऑफिस आई थी, मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था कि एक औरत मर्द से कितनी गहरी मोहब्बत कर सकती है। क्या वो सब तुम मुझसे छीन लेना चाहती हो? मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अपनी जान से बढ़कर तुम्हारी हिफाजत करूंगा जाना। अब बताओ, क्या तुम मेरा जानान साथ दोगी या नहीं?
हमने फैसला करने से पहले किसी दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करने का सोचा है। अच्छा किया, ये तो आपका हक है। आप हमें कोई और मेथड भी तजवीज कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक दोस्त की हैसियत से बात करना चाहता हूँ, तो इजाजत है मुझे? जी जी जरूर फरमाइए। मेरे पास ऐसे बहुत से मरीज आते हैं जिनमें ना औरत में कोई मसला होता है और ना ही मर्द में। कोई साल में औलाद चाहता है तो कोई 5 साल में, और कुछ कपल ऐसे होते हैं जो इंतजार करने के बजाय जल्दी मचाते हैं और फौरन टेस्ट ट्यूब बेबी और जुड़वा बच्चों तक का फैसला कर लेते हैं। ये कुदरत के काम में मुदाखलत जैसा है। वो सुना है ना कि जब तक खुदा की मर्जी ना हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आजकल हम सब सब्र करना भूल ही चुके हैं। बस ये सारी बात है और कुछ नहीं। तो आपका मतलब है कि हम पेरेंट्स बनने की उम्मीद छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, मेरा बस ये कहना है कि आप कुछ अरसा इंतजार करें, हालात को वक्त दें और जायजा लेते रहें, लेकिन इसके साथ साथ मौजिज़ात पर यकीन रखना भी जरूरी है। अब आखिरी फैसला आप लोगों का होगा। Vakti seherde açılır perde, düştüğüm yerde, düştüğüm yerde derman sendedir. Düştüğüm yerde, düştüğüm yerde derman sendedir. Düşmüşüm kaldır, mihnetim oldur, ağlarım güldür, ağlarım güldür, derman sendedir. Ağlarım güldür, ağlarım güldür, derman sendedir. Benim bir çare, kaldım avare, yürek pür yare, yürek pür yare, derman sendedir. Yürek pür yare, yürek pür yare, derman sendedir. वहाँ बच्चों के कपड़ों की एक दुकान है, क्यों ना रुक जाए वहाँ। मैं अपने नवासे के लिए कुछ लेना चाहती हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं उसकी चीज़ें खुद लूँगी। देखो वो सामने मलिया है ना। मलिहा ही है, जरा ये पकड़िए। बेटी भागो मत। मलिहा, मलिहा, अरे भाग रही है।
सोहा बेटी, क्या हुआ? तुम ठीक हो? ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। सोहा बेटा सच बताओ, तुम ठीक तो हो ना? आप ठीक है? जी मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। चलो उठो बेटा। क्या हुआ बेटी? अम्मी, क्या हुआ तुम्हें? बहुत दर्द हो रहा है। अरे बेटी, नवीन जान, अब्बास, क्या हुआ? सोहा कैसी? हम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए थे। वापसी पे हमें मलिया नजर आई। क्या? सोहा उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ी और गिर गई। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने कहा वो गिर गई थी। मलिया का पीछा करते हुए अचानक वो गिर गई। अरे उससे मलिया के पीछे भागना ही नहीं चाहिए था। चिल्लाओ मत अब्बास, क्या हम ये चाहते थे कि ऐसा हो? नवीन, अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया ना। बच्चे की फिक्र आपको कब से होने लगी? आप तो अबॉर्शन की बात कर रहे थे। अरे चुप रहो नवीन, चुप रहो। अगर मैं तुम्हारी जान बख्श दूं तो तुम अपना नवासा मुझे दे दोगे, यही बात है? हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी मुझे वो लड़का कोई पसंद नहीं था और ना ही उसके बच्चे में मुझे कोई दिलचस्पी है। तो फिर तुम्हारी बेटी क्या कहेगी, बोलो? वो सब मुझ पर छोड़ दे आप। बस ये बताएं, मेरी पेशकश कबूल करते हैं या नहीं? कबूल है। हाँ डॉक्टर, बच्चा कैसा है? मेरी बेटी कैसी है? ठीक है जी ना? बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। और बच्चा? बच्चे को हम बचा नहीं सके। बेटी, अम्मी, मैं अपने बच्चे को नहीं बचा सकी। बच्चे को नहीं बचा सकी मैं अपने। हामिद के बच्चे को नहीं बचा सकी मैं। तुम्हारी गलती नहीं थी, सब कुछ उस मलिहा की वजह से हुआ। आपने मुझे कहा था, आपने मुझे कहा था एहतियात करने का, मैं नहीं कर सकी। अब मैं क्या करूंगी? आप जो चाहते थे वो हो गया ना। आपको मेरे बच्चे से छुटकारा मिल ही गया। ये बात किसी और को तो नहीं पता ना? घर पे तो इतला नहीं की तुमने? आपको बस अभी यही फिक्र है? बताओ, घर में तो किसी को नहीं बताया? नहीं, हमने सिर्फ तुम्हें कॉल की थी। अच्छा किया। डॉक्टर ने कहा है सोहा जा सकती है। चलो तैयारी करो, चले यहाँ से। मेरा बच्चा मर गया है, आप ये क्या कह रहे हैं बाबा? कहा ना चलो। अब्बास, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अदनान, हाँ बोलो। मैं सोच रही थी हम दुरुस्त फैसला तो कर रहे हैं ना? हाँ मेरी जान, हम बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। देखो ज़मरुद, जब तुम अपना बच्चा अपनी गोद में लोगी तो तुम खुद चाहोगी कि एक और भी हो। मेरा यकीन करो। अरे भैया, हवेली में बहुत से कमरे मौजूद हैं। मुझे तो लगता है कि तुम्हें किसी बात की परवाह ही नहीं रही। दादी, हमने डॉक्टर से बात की है और एक फैसला किया है। कैसा फैसला? कब्र से जा रहे हैं हम लोग। हाँ, बहुत खूब। यानी तुम अपना बच्चा किसी अजनबी के हवाले करने जा रहे हो, जबकि यहाँ कोई जाना पहचाना और काबिल एतमाद भी मौजूद है। जानते हो तुम मैं क्या कह सकती हूँ? बस अल्लाह मुबारक करे। उम्मीद है तुम्हें बाद में पछतावा नहीं होगा। हेलो, हाँ जी, मैं ही हूँ। क्या?
ठीक है, मैं फौरन आ रहा हूँ। क्या हुआ है? दानिया, उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। क्या? अब्बास, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? हमें हॉस्पिटल से भी इतनी उजलत में ले आए, जबकि सुहा को शाम तक वहाँ रुकना चाहिए था। वहाँ आराम कर लेगी। ये रास्ता तो हमारे घर की तरफ नहीं जा रहा, तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम दूसरे घर जा रहे हैं नवीन जान। क्यों? अब्बास, वैसे हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? तुम्हें दिख नहीं रहा सुहा को आराम की जरूरत है? मैंने कहा ना, ये वहाँ आराम कर लेगी। तुम्हें इस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा? इसने अभी अपना बच्चा खोया है और वो जगह बहुत दूर है। अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो, अगर कुछ हो गया तो? इससे बदतर और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? तुम लोग तो मुझे पहले ही इस मुसीबत में डाल चुके हो नबी। आप क्या कहना चाह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। जब बात होगी तो समझ जाओगे। क्या बात करोगे तुम? अब्बास, जवाब दो मेरी बात का। शाम बखैर मिस दानिया। अदनान साहब। सानिया दानिया कैसी है? ठीक है ना? हमें कुछ देर हो गई थी। इमरजेंसी में उनका स्टमक वॉश कर दिया गया है। काफ़ी मिकदार में दवा खून में शामिल हो चुकी थी और मेरा ख्याल है कि उन्होंने शराब भी पी रखी थी। शराब? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। वो तो, उसने तो काफी अरसा हुआ कुछ पिया ही नहीं है। नशे में थी? नशे में हो सकती है दादी। तो अब उसकी हालत कैसी है? अगले चंद घंटे बहुत नाजुक है। वो इस वक्त आईसीयू में है। या अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा। अस्सलाम वालेकुम। आप उनकी फैमिली हैं? जी बिल्कुल, यही उनकी फैमिली है। बयान के लिए आए हैं? बयान की ज़रूरत नहीं है, जो ख़त में लिखा था उसने सब कुछ वाजे कर दिया है। ज़मरुद अमीर कौन है? जी मैं हूँ। ये आपके लिए है, होटल के कमरे से मिला है हमें। खुदा हाफिज। हर वो शख्स जो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता है, वो किसी ना किसी को कसूरवार ठहरा लेता है। कोई अपने शरीक हयात को, कोई किस्मत को, कोई मोहब्बत को, और कुछ मेरी तरह सिर्फ अपने आप को कसूरवार ठहराते हैं। जब मैंने कलम हाथ में लिया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे दिल की बात कहना चाहती हूँ। वो सब कुछ जो मैं हकीकत में महसूस करती हूँ। बगैर किसी झूठ के मैं इनकार नहीं करती। मुझे तुम दोनों से हसद था। मैं ये भी नहीं झुठलाती कि मैं तुम्हारी जगह होना चाहती थी, मगर कभी तुम्हें तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहा। मुझे तुम्हारी माँ ना बनने वाली बात मालूम ही नहीं थी। मैं इतनी बुरी इंसान नहीं हूँ ज़मरुद। मैं अदनान के साथ खुश न रह सकी और बरसों पहले उसे खो दिया। तुम प्लीज उसे मजबूती से थामे रखना।
मेरी दुआ है कि तुम माँ बनो, तुम्हारी बेटी हो और उसका नाम ईशा हो। मेरी सबसे बड़ी दुआ यही है कि तुम्हारी ईशा लंबी और खुशहाल जिंदगी गुजारे और मैंने चाहा कि इसी शहर में अपनी आखिरी सांस लूं, जहाँ मैंने अपनी ईशा को दफन किया था। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो जो अब मुझे याद भी ना हो तो मुझे माफ कर देना दानिया। मेरी वजह से हुई है, ये सब मेरी वजह से हुआ। जमरुद, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। देखो उसने खुद भी यही लिखा है। मेरी वजह से हुआ है, मैंने बुरा सलूक किया। मुझे लगा वो हमारे दरमियान आ जाएगी और तुम्हें तुम्हारा छीन लेगी मुझसे। जमरुद, मैंने कहा ना ये तुम्हारी गलती नहीं थी। उसने पहले भी कोशिश की थी। अगर गलती है तो मेरी है। मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास उसे ले जाना चाहिए था। अब्बास, तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? खुदा के वास्ते कुछ तो बताओ। हमें अपने घर जाना है और देखो सोहा को भी आराम की जरूरत है। बेटी, मैं जानती हूँ कि जो कुछ तुम पे गुजर रहा है वो बहुत मुश्किल है, मैं सब समझती हूँ। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सोहा का बच्चा जाया हो गया है, किसी को नहीं पता चलना चाहिए। ये तुम क्या बातें कर रहे हो अब्बास? ये कोई शर्म की बात नहीं है, हम इसे क्यों छुपाएं? अगर वो बच्चा मैं बहराम को नहीं दे सका और उसे पता चल गया कि हामिद का बच्चा नहीं रहा तो वो मुझे और लतीफ दोनों को मार डालेगा। क्या मतलब? क्या तुम नहीं समझी बेटी? मैंने बहराम से डील की थी ताकि वो लतीफ को छोड़ दे, वरना वो मुझे मार देता। उसने कहा था अगर तुम हामिद का बच्चा मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुमने बहराम को पैसे दे तो दिए थे, कंपनी से इतनी बड़ी रकम निकलवाई थी, वो सारा पैसा कहाँ गया? जरूर अपने अकाउंट में डाल दी होगी। अम्मी क्या आप बाबा को अब भी नहीं जानती? अफसोस हो रहा है मुझे। खुद देख ले, ये तो मेरा बच्चा बेचने वाले थे। बाबा, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास पैसे हैं, वरना आप तो हमें भी बेच देते। लतीफ को भी बेच देते, मुझे भी बेच देते। सच है ना बाबा? ऐसा मत कहो बेटी, मुझे तकलीफ होती है। अब वैसे भी वो बच्चा नहीं रहा, किसी तरह ये बात छुपाओ। जब तक मैं कहीं से कोई बच्चा ढूंढकर उस बहराम को न दे दूं, तब तक तुम पेट पर कुछ बांध के रखना। हर कोई मेरी बात सुन ले, मेरा बच्चा मर चुका है। हर कोई ये बात सुन ले कि हामिद का बच्चा मर चुका है। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे पापा ने मेरे बच्चे का सौदा अपनी जान के बदले में किया था।
चाहते थे? सुहा बेटी, ऐसा मत करो। देखो, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। मैं खुद को बहराम के हवाले कर दूंगा, फिक्र ना करो। बेटी, मेरी जान। अब से आप मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सुन लिया आपने, आप मेरे बाबा नहीं है। मर चुके हैं आप। सुन लिया, मर चुके हैं आप। मुझे आप पर शर्म आती है। शर्म आती है कि मैं आपकी बेटी हूँ बाबा। बहुत शर्म आती है। मलिहा बेटी, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हारे अम्मी पापा परेशान हो रहे थे। कहाँ है वो? ठीक तो है ना? उनका ख्याल तुम्हें पैसे चुराने से पहले नहीं आया था? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी तुम्हें? हाँ, बस इतना बताएं, वो ठीक तो है ना? कैसे ठीक होंगे वो लोग? तुम्हारे बाबा टूट गए हैं। बहुत रुस्वा किया तुमने। तुम्हारी अम्मी का झगड़ा अलग हुआ उनके साथ। और जमरुद आपा, क्या उन्होंने ख्याल रखा उनका? ओह, तुम्हें तो जैसे बहुत ख्याल था उनका। इतनी बड़ी रकम लेकर तुम फरार हुई, सोचो क्या हाल होगा उनका। अपनी बहन को अलग जलील किया तुमने। चले गए, जो कुछ भी था वो सब समेट कर वो यहाँ से चले गए। तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने ये घर तक बेच दिया। शर्म करो कुछ। बहुत जल्दी कर दी हमने। क्यों ले आए तुम मुझे यहाँ पे रुस्तम? और आते ही सामान सेट कर रहा है। तो देखो जरा रुस्तम, देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। खुदा के लिए अकल से काम लो। सर्दियों में तो हम यहाँ नमूनिया से ही मर जाएंगे। कुछ तो सोचो ना। शर्मिंदगी में मरने से तो बेहतर है हुरिया। कम से कम हम लोग यहाँ पर गैरत से तो मर सकेंगे। हाँ ठीक है, जब तुम मरोगे ना तो मैं तुम्हें कब्र में सीधा खड़ा करके दफन करूंगी। अब ये कौन है? अल्लाह करे मलिया हो ये। देखो, इसकी कॉल है। ये ज़बान दराज फिर बातें बनाने के लिए फोन कर रही है मुझे। कौन है?
यास्मीन है हमारी पड़ोसन, और कौन? हाँ यास्मीन। हेलो हुरिया, सुनो, मलिया आ गई है। क्या कह रही हो? वो कह रही है मलिया आ गई है। कहाँ है मेरी बेटी? घर पे है? हाँ, घर के बाहर बैठी है और तुम लोगों का ही पूछ रही है। अरे मेरी बच्ची, इसका ख्याल रखना। मैं बस आ रही हूँ अभी, ठीक है? उसको जाने नहीं देना, बस आ रही हूँ मैं। हाय मेरी बच्ची, सुना तुमने? मैंने कहा था ना वो वापस आ जाएगी। मेरी बेटी वापस आ गई है। अब पछता रही होगी ना, और एक नन्ही बिल्ली की तरह लौट आई है। देखो, चलो चलो हम चलते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी मलिहा नाम की कोई बेटी नहीं। बेशरम आदमी हो तुम। मेरी तो बेटी है वो। मैं जा रही हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है वो आ गई है वापस। चलो बेटी, मेरे साथ घर चलो। अम्मी आ रही हैं तुम्हारी, वहाँ इंतजार कर लेना। इस तरह यहाँ बैठना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। मेरे साथ चलो। आप चाहे मैं थोड़ी देर में आती। लेकिन देखो, फिर से गायब मत हो जाना, समझ रही हो ना? वरना तुम्हारी अम्मी को दिल का दौरा पड़ जाएगा। Keklik gibi kanadımı süsmeledim, murad alıp doya doya kesmedim. Bu kara yazıyı kendim yazmadım, alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, ağlarım bazı. Gönül heyek sebebime. Bu kara yazıyı kendim yazmadım, alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, ağlarım bazı. Gönül hey sebebime. Şu gonca gülleri ben deremedim, çifte bülbülleri konduramadım. Kadir kıymetimi bildiremedim, alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, ağlarım bazı. Gönül hey sebebime. Kadir kıymetimi bildiremedim, alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, ağlarım bazı. Gönül hey sebebime.
मलिया, मलिया, मेरी बच्ची, मलिया कहाँ हो तुम मेरी जान? या अल्लाह, बेटी, मलिया, मलिया, मैं आ गई हूँ मेरी बच्ची, आ गई हूँ। हाय, हुरिया, हुरिया, यास्मीन, कहाँ है वो? तुम्हारे घर पे है क्या? वो यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। क्या कह रही हो? रोका क्यों नहीं तुमने उसे? जाने क्यों दिया उसे? अरे मेरी बच्ची, तुम कहाँ हो? मेरी प्यारी बेटी कहाँ हो? मेरी जान कहाँ चली गई? तुम कहाँ गई मलिहा? ईशा, बेटी, ईशा, बेटी, ईशा, ईशा, बेटी। कहाँ हूँ मैं? हॉस्पिटल में। शुक्र है वो तुम्हें वक्त पर यहाँ ले आए, तुम्हारा स्टमक वॉश किया। उन्होंने मुझे क्यों बचाया? मैं तो मरना चाहती थी समृद्ध। देखो ऐसी बातें मत करो तानिया, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हारा दिल तोड़ा मैंने। कितनी फजूल बातें की मैंने तुमसे, मुझे माफ कर देना। मत करो समृद्ध, ऐसा मत करो। ये सब जो भी हुआ वो मेरा अपना फैसला था। मेरे जिंदा रहने के लिए अब कुछ बाकी नहीं है। अगर तुम चाहो तो एक वजह है जिसके लिए तुम जरूर जीना चाहोगी। अगर तुम कबूल करो तो मैं चाहती हूं तुम मेरे बच्चे की सरोगेट मां बनो। समृद्ध एक बीमार औरत है बेटी। अजमत साहिबा, शायद आप मुझे सब्र करने को कह रही हैं, इसलिए कि वो बीमार है, लेकिन वो लोग अलग नहीं होंगे। देखिए, मैं इस तरह की कोई तवक्को नहीं रखती। तुम्हें तो कोई तवक्को नहीं,
लेकिन वो तुमसे जरूर कुछ तवक्को रखेंगे। ऐसा कैसे? तुम जानती हो कि जमरुद का अमल ठीक तरह से ठहर ही नहीं सकता, पता है ना तुम्हें? जी हाँ। तो अगर वो बच्चे चाहते हैं तो उन्हें एक औरत की जरूरत पड़ेगी, एक ऐसी औरत जो सरोगेट माँ बन सके। लेकिन मेरा उससे क्या ताल्लुक है? तो आप कह रही है कि मैं? अगर तुम मेरी बात मान लो दानिया, तो तुम अदनान को ये खुशी दे सकती हो। नहीं, जमरुद ये कबूल नहीं करेगी। शुरू में वो नहीं मानेगी, लेकिन फिर उसके बाद उसका ज़मीन उसे शिद्दत से सताएगा। मैं उसे उससे कहीं बेहतर जानती हूँ। दानिया, क्या मेरे बच्चे की सरोगेट माँ बनोगी तुम?